हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है हमारे सब्सक्राइबर से, जिसको मैं अभी आंसर करने वाला हूँ। क्वेश्चन है राजा भाई से। वो पूछते हैं कि उनको एक कार लेना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि उनके लिए बेस्ट कार कौन सा है। उनको चाहिए माइलेज और वो रेगुलरली कार चलाते हैं हाईवे में। बिलो आर माई ऑप्शंस। एसयूवी में टेगन, कुशाक, टोयोटा हाई राइडर और क्रेटा को उन्होंने कंसिडर किया है, बट क्रेटा का डीजल वेरिएंट कंसिडर किया है उन्होंने। सेडान की बात करें तो उन्होंने वरना डीजल को भी यहाँ पे कंसिडर किया है। वो मुझे पूछना चाह रहे हैं कि इनमें बेस्ट कार कौन सा है और किसकी तरफ उनको जाना चाहिए। अब आपको मैं बता दूं कि डीजल वेरिएंट्स डिसकंटिन्यू होने वाला है। हुंडई कंप्लीटली डिसकंटिन्यू करने वाला है। वरना का भी डीजल मॉडल डिसकंटिन्यू हो सकता है। 2022 का अगर आपको मॉडल मिल जाता है शायद आप ले सकते हो, बट वरना का नया मॉडल आने वाला है। अगर आपको वरना पसंद है एंड यू हैव इट हैज़ नथिंग टू डू विद दी ओनली विद दी इंजन, तो आप नया वरना का नया वेरिएंट के लिए वेट कीजिए। नया मॉडल लॉन्च होने वाला है, बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स आएंगे। जैसे हमें पता है हुंडई जाना जाता है सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स के लिए, तो यहाँ पे आपको वो इम्प्रेस करेगा। अगर आपको सेडान लेना है, सेडान कंसिडर भी करना चाहते हो और आपको वरना पसंद है, क्योंकि उसके डिज़ाइन, क्वालिटी, हुंडई के आफ्टर सेल सर्विस से आप उस कार को लाइक करते हो, तो प्लीज़ वरना के नए मॉडल के लिए वेट कीजिए। उसके अपडेट्स आपको मैं देते रहूँगा। 23 मार्च के बाद ही लॉन्च होगा, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स हुंडई नए डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ लॉन्च करेंगे। वरना उनमें से एक है। अभी हम बात करते हैं एसयूवी में। मेरा मानना है कि जब भी आप 12 लाख के ऊपर पैसा लगाते हो, क्रैश रेटिंग कम से कम 4 स्टार रेटेड होना चाहिए। और ये पॉइंट मैंने इसके पहले बहुत बार बोला है, क्योंकि 12 लाख के ऊपर आप पैसा दे रहे हो तो डेफिनेटली ये जो कार्स हैं जो 12 लाख के ऊपर के कॉस्ट के हैं वो आप हाईवे में ज़रूर लेके जाओगे। और जब आप हाईवे में लेके चलते हो तो इन कार्स में आप इनके इंजन्स इतने अच्छे होते हैं, कम से कम ये 1.5 लीटर इंजन्स के साथ आते हैं, तो ये आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं हाईवे में, तो आप 100 के ऊपर चलाते हो। इसीलिए जो भी कार 12 लाख के ऊपर होते हैं उनमें कम से कम 4 स्टार रेटिंग का सेफ्टी होना चाहिए। और क्रेटा और सेल्टोस दोनों में ये नहीं है, तो दोनों को मैं यहाँ इस लिस्ट से निकाल देता हूँ और आपको मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते हो, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर भी है, तो आपको मैं ये दोनों कार रेकमेंड नहीं करूँगा हाईवे के लिए। क्रेटा डीजल चलाने का एक्सपीरियंस बहुत अलग है। वो एक बहुत अच्छा कार है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसके इंजन से, बट फिर भी मैं आपको इन कार्स रेकमेंड नहीं करूँगा। और डीजल भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा। 23 मॉडल लेना पसंद करोगे देन देयर इज़ नो पॉइंट वेटिंग फॉर डीजल इंजन, क्योंकि ये ऑलरेडी अब तक डिसकंटिन्यू हो चुका होगा। अभी हम आते हैं वोक्सवैगन और स्कोडा के कार्स में। वोक्सवैगन और स्कोडा के कार्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात कर ले, सेफ्टी की बात कर ले, जर्मन इंजीनियरिंग की बात कर ले, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखने वाला है। आप इन कार्स को ओन करोगे पहले 1-2 महीने के लिए, तब आप समझोगे कि भाई ये जो कार का ड्राइविंग डायनामिक्स है और एक्सपीरियंस और बिल्ड क्वालिटी है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है बाकी कोई भी कार के कंपैरिजन में। टेगन और कुशाक में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों जर्मन वेल बिल्ड कार्स है, दोनों वोक्सवैगन फैमिली के से ही आते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइन में बेटर कौन सा लगता है। मुझे पर्सनली लगता है कि कुशाक थोड़ा एग्रेसिव लगता है, थोड़ा एसयूवी लुक के साथ आता है, तो आपको डेफिनेटली कुशाक के साथ जाना चाहिए। बट स्कोडा का आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस वोक्सवैगन जितना अच्छा नहीं है, दोनों का उतना अच्छा नहीं है। जो सेंसिबल बायर से, जो प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, उनको ये दोनों ब्रांड्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, अगले 2-3 साल तक आप देख लो कि किस तरह का रिस्पॉन्स है। उसके बाद ही मैं किसी को स्कोडा और वोक्सवैगन की कार्स रेकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पोलो ओन करते थे। पोलो बहुत अच्छा कार था, सब चीज़ में अच्छा था, बट बहुत ब्रेकडाउन भी हुआ है, और ब्रेकडाउन होने के बाद डीलरशिप का रिस्पॉन्स बहुत ख़राब रहा है। तो आपको फर्स्ट फ्री ओनरशिप का कोई गारंटी नहीं मिलने वाला है स्कोडा और वोक्सवैगन के साथ। बहुत कुछ इंप्रूव हुआ है और उसी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, और फीडबैक पहले से बेटर है, बट क्या ये कम्प्लीटली चेंज्ड है वो हमें थोड़े टाइम के बाद ही पता चलेगा। अभी आप एक प्रैक्टिकल बायर है, आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो, माइलेज के बारे में सोचते हो जैसे आपने बताया है, तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप टोयोटा हाई राइडर के तरफ जाओ, क्योंकि एक तो टोयोटा का सर्विस एक्सपीरियंस बढ़िया रहने वाला है, और मारुति के कार के ऊपर बेस्ड है ये, ग्रैंड विटारा के ऊपर।
तो ये विटारा ग्रैंड जो कार है बिल्ड क्वालिटी के मामले में और स्टेबिलिटी के मामले में काफ़ी अच्छा है। एंड द ग्रेट थिंग इज अगले 3-4 साल में आप सोचते हो तो इलेक्ट्रिक कार्स ऑफ द फ्यूचर, वी ऑल नो दैट। तो अगर आपको प्रॉपरली ट्रांसिशन करना है फ्रॉम आईसी कार्स टू इलेक्ट्रिक, मैं रेकमेंड करता हूँ पहले आप हाइब्रिड की तरफ जाओ, क्योंकि आपको रीसेल में बहुत ज़्यादा लॉस नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर में 3-4 साल के बाद भी आप भेजोगे तब इलेक्ट्रिक कार्स का डिमांड जब बढ़ जाएगा, लोग हाइब्रिड कार्स को कंसिडर भी करेंगे। माइलेज भी जो चाहते हो वो भी मिल जाएगा आपको, और सेफ्टी और स्टेबिलिटी में भी अच्छा है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी अच्छा है। मे बी इसको स्कोडा और वोक्सवैगन जितना अच्छा नहीं है, बट आपको माइलेज और फर्स्ट फ्री ओनरशिप का एक्सपीरियंस मिलने वाला है दोनों कार्स के साथ। तो माई प्रेफरेंस वुड बी ग्रैंड विटारा और हाई राइडर, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है, जो भी डीलरशिप और ब्रांड पसंद है। अगर आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए और ये जो मतलब आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस है उसमें आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो, देन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कुशाक या हाई राइडर की तरफ जाना सही रहेगा आपके लिए। आई होप आई कुड क्लियर योर कन्फ्यूजन। फिर से मिलेंगे, टेक केयर, ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट, बाय बाय।